everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, happy Children's Day to each and every one of you. This is the first time I have ever invited someone on this channel, so I hope you guys really enjoy this Children's Day special session with CA Hardik Manchanda sir. तो सर आपको इस चैनल पे आके कैसा लग रहा है? चैनल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आए हैं, देखते हैं कॉन्वर्सेशन कैसे होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हो. सो या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग तनिष्का. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यू आर वेलकम सर. सो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का यही रहने वाला है कि कोई एक ऐसा सीक्रेट बताओ जो आपने आज तक किसी को भी ना बताया हो. देखो, जो जो चीजें बताने वाली होती है ना, वो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ यूट्यूब पे वो. और जो चीजें बताने वाली नहीं है तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा. राइट, कुछ तो भी नहीं है. देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ, मैं एंड तक सोचता हूँ, वीडियो के एंड तक सोचता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा एक आएगा आधा तो आ ही बताने वाला. जाएगा. तो एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये भी आ रहा है कि क्या आपको कोई रिग्रेट है कि आपने कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया? तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पहले थोड़ी बैक स्टोरी में बता देता हूँ. तो हुआ ये था कि क्लास 12th, क्योंकि उस टाइम तो ये सीयूईटी वगैरह नहीं थे, तो क्लास 12th के बेसिस पे एडमिशन होते थे. तो क्लास 12th में मेरे 95% मार्क्स आए थे, जो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है. लेकिन जब एडमिशन्स की बारी आई तो पता चला कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है इसमें. ठीक है. सही बात. तो नॉर्थ कैंपस का तो मुझे कुछ नहीं मिला था, क्योंकि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करनी थी. तो साउथ कैंपस में एक कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, DCAC. तो वहाँ पे एडमिशन हुआ था. तो वहाँ पे हमने एडमिशन ले लिया था, क्योंकि उस टाइम हमने CPT दिया हुआ था. राइट, तो जैसे CPT उस टाइम पे होता था जून में. ठीक है, तो जून में हमने CPT दिया था. उसके बाद आई थिंक कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हुए थे अगस्त के आसपास. तो हमने CPT दिया हुआ था, वेट कर रहे थे CPT के रिजल्ट का. तो हमने एडमिशन लिया कॉलेज में. जिस दिन हमने एडमिशन फीस पे करी थी उसी दिन CPT का रिजल्ट आया था. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा एक फ्रेंड है साहिल, तो मेरा और उसका सेम कॉलेज में हुआ था. हम दोनों ने CPT दिया था, हम कैंटीन में बैठे थे और रिजल्ट आया था, दोनों का क्लियर हो गया था. ठीक है. तो हुआ ये था कि CPT में हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मतलब ऐसे ही उस टाइम में मैं ट्यूशन पढ़ाता भी था. तो वो 2 महीने में CPT करके होती थी, तो ऐसे ही निकल गया था और उसमें डिस्टिंक्शन भी आया था. तो हम ये सोचते यार ये तो बड़ी आसान है, लोग ऐसे ही बोलते हैं मुश्किल है CA कोर्स, ये तो आसानी से निकल गया, छोड़ो कॉलेज वॉलेज, फटाफट से CA करेंगे, बढ़िया जॉब वॉब लेंगे, पैसे कमाएंगे. तो उसी बेसिस पे हमने कॉलेज, जिस दिन हमने एडमिशन कराया उसके नेक्स्ट दिन मैंने जाके कैंसिल करवाया, एक दिन बाद साहिल ने कैंसिल करवा दिया था. अच्छा. अब उसके बाद इंटरमीडिएट की तैयारी चालू करी, 9 महीने घर पे बैठना, देन आर्टिकलशिप. आई थिंक ड्यूरिंग दैट जर्नी मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ, CA बनने के बाद भी रियलाइज हुआ कि कॉलेज जाना चाहिए था. राइट, कि कुछ ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस या बहुत सारी चीजें हैं जो शायद से मिस हो गई. अगर हम कॉलेज जाते तो वो करने को मिलती, जो कि सही बात है, मतलब ऑब्वियसली बात है, वो एक एक्सपीरियंस है. अगर आप बिल्कुल ही ड्रॉप आउट कर लो तो वो एक्सपीरियंस, मतलब हम एक भी दिन नहीं गए, सिर्फ एडमिशन करवाने के लिए 2 दिन गए थे हम. एक दिन एडमिशन कैंसिलेशन, तो हमने वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया. तो रिग्रेट तो मैं क्या ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा आपको चूज करना ही होता है, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ जिस तरीके से रहती है. तो अगर मैं कॉलेज जाता तो मुझे नहीं पता मैं आज यहाँ बैठा होता, मैं क्या कर रहा होता. कॉलेज जाके बहुत चीजें बदलती है, जैसे कि देखते ही हैं आप कॉलेज में हो तो आपको पता होगा कॉलेज में बहुत चीजें होती है. तो कुछ वो भी होता है ना कभी कभी कि अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो उसमें कॉलेज का भी एक रोल रहता है बहुत. हाँ डेफिनेटली, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत एक्सपीरियंसेस है जो मिस हो गए. बट हाँ, अगर आप जैसे, इसलिए आज जब बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो चले जाओ. राइट, क्योंकि कॉलेज ड्रॉप करने का रीजन एक यही था कि अगर कॉलेज करेंगे तो CA बनने में 1-1.5 साल ज्यादा लग जाएगा, है ना, 1-1.5 साल बाद पैसे आएंगे. ठीक है, तो छोड़ो कॉलेज, ये जल्दी कर लेते हैं. बट मुझे लगता है कि ठीक है, अगर 1-1.5 साल फालतू भी लग रहा है तो इट्स ओके, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस है जो बार बार नहीं मिलता है. ठीक है, तो चले जाना चाहिए. बट ठीक है, अब जो हो गया उसको सोच के क्या करना. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें ऑलमोस्ट आजकल की पूरी यूथ को ही प्रॉब्लम है, दैट इज सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शंस. कि अब बच्चा पढ़ रहा है तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे, हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये खोलना वो खोलना रहता है. इंस्टाग्राम बंद भी करते तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चालू हो जाते हैं. तब उन सब चीजों से कैसे अपने आप को करे कंट्रोल? देखो, ये तो मतलब स्पेशली आई थिंक पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ, राइट, स्पेशली मैं आफ्टर बच्चों को क्या कोविड. बोलूं. हाँ, आफ्टर कोविड, राइट, जब से इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, वो सब कुछ बहुत हो गया. राइट, तो बच्चों का तो क्या, मुझे लगता है कि सारे ही लोगों को बहुत है. मतलब अगर मुझसे पूछोगे तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे काम करना है लेकिन मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ. राइट, तो वो बाद में हिट करता है कि यार एक घंटा वेस्ट हो गया, कुछ हो गया. तो मुझे लगता है कि वो तब होता है जब मैं अपने आप को झूठ बोलता हूँ
या हम अपने आप को झूठ बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्शन को ना कंट्रोल कर सकता हूँ, कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा लेकिन आधा घंटा चलाऊंगा, राइट, मैं बस 15 मिनट राइट। चलाऊंगा उसके बाद बंद कर दूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा फिर 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 15 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जरूरी नहीं है कि जो भी बात मैं बोलूँ वो सब सही हो, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हटाना ही पड़ेगा, राइट। कि अगर इंस्टाग्राम तुम्हें पता है कि डिस्ट्रैक्शन है तो तुम उसको हम्म कंट्रोल नहीं कर सकते हो भाई, इतने स्मार्ट लोग उसके पीछे बैठे हैं तुमको हम्म बिल्कुल एकदम एडिक्ट करने के लिए, तो हटा दो। तो मेरे फोन में मेजोरिटी ऑफ डेज में इंस्टाग्राम नहीं होता, जब मुझे कोई स्टोरी शेयर करनी होती है, कुछ करना होता है, तो मैं इंस्टॉल करता हूँ फिर दोबारा रीइंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, दिन में आधा 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा बेकार का। दूसरी बात ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम ब्रेक ले रहे हैं, तो मुझे ये बहुत बात पे हाँ। रियलाइज हुआ कि ब्रेक ब्रेक नहीं है, उल्टा मैं अपने दिमाग को थका रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं कुछ भी क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे सोफा पड़ा हुआ है तो 15 मिनट सोफे में बैठ गए कि यार 15 मिनट आराम से इंस्टाग्राम चलाएंगे, तो उस ब्रेक में होना ये चाहिए था कि मैं अपने आप को थोड़ा सा और एनर्जाइज करूं दोबारा से काम करने के लिए। मैं 15 मिनट और थक गया हूँ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके, दिमाग और खराब हो गया, तो वो हम्म ब्रेक तो बेकार है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जितने भी स्टूडेंट सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई ये हटा दो, ठीक है। तुम राइट। बहुत ही मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, कि इंस्टाग्राम कंट्रोल करना, स्नैपचैट तो जो भी होता है, राइट। अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब को आप डिलीट नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि यूट्यूब राइट। पढ़ रहे हैं। तो हम्म इंस्टाग्राम तो ठीक है, इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकते हैं, अब यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स निकाल दिए, वो भी कहाँ पीछे रहते हैं। तो भाई अब तो ये तो है, बैटल है। तो सबसे सही चीज ये होती है कि जो भी आप सोशल मीडिया चला रहे हो ना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे हम्म चलाओ, यूट्यूब आप लैपटॉप पे राइट। देखो, क्योंकि क्योंकि हम्म लैपटॉप में ना वो उतना नहीं होता है कि स्क्रॉल वाली आप, चीज नहीं होती है। रोल वाला चीज नहीं है, ये तो हम्म उंगली सेट हो गई है ऊपर ऊपर करने हाँ। वाली। लैपटॉप में उतना नहीं होता है, तो जिन बच्चों के पास लैपटॉप या कोई टैबलेट्स वगैरह है वो करे, लेकिन जिन बच्चों के पास फोन है, दोस्तों ये तो लड़ाई है, ये बैटल है सच में, कि जो लड़ना पड़ेगा, ये खुद से बोलना बहुत पड़ेगा कि बड़ा भाई चैलेंज। चार चीज है, ठीक है, या तो पढ़ाई करनी है या ये सब में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उन सबको छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी तो भाई मैं सच बात ये बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसा कोई बहुत संत आदमी नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही इन सब से मैं जीत चुका हूँ, हम्म मेरे भी अपनी बैटल्स होते हैं, ठीक है। कई दिन ऐसे होते हैं कि जब मैं भी इनमें बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी पता नहीं बहुत बहुत चीज़ देख लेता हूँ, तो यूट्यूब पे स्टिल लगता है कि हाँ चलो किसी का पॉडकास्ट देख रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, राइट। अगेन खुद से झूठ बोलने वाली बात है, लेकिन हाँ उतना टाइम वेस्ट नहीं लगता, हम्म इंस्टाग्राम पे लगता है, राइट। तो ये है, ये सबसे पहले तो मान लो कि एक बैटल है, जो सब दुनिया के सबसे स्मार्ट पीपल, जितने भी टेक वाले लोग हैं उनसे आप लड़ रहे हो और लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो करना ही चीजें आप होगा। डिलीट राइट। करते हो उसको तो डिलीट कर दो, जो नहीं कर सकते उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, और कोई तरीका नहीं है भाई मेरे हिसाब से। लाइक मैं पता है अब क्या करती हूँ जब ये सब चीजें होती है ना, तो उसमें अपना फोन ही स्विच ऑफ करके रख दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। क्योंकि चलो हाँ अगर स्क्रॉल नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे तो दोस्तों के मैसेज आने लगते हैं, कॉल आने लगते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसको भाई बंद करके रखो साइड में, बाद में देखेंगे। ये मैं वही कह रहा हूँ कि जिनके पास भी लैपटॉप है ना, उनके लिए हम्म फिर भी कंपेरेटिवली इजी होना चाहिए इन सब से ओवरकम करने के लिए। बट जिनके पास फोन है, क्योंकि सबके पास लैपटॉप्स नहीं है, तो जिनके पास सिर्फ फोन है ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जब आप यूट्यूब चला रहे हो ना, तो खुद से ही समझ में आना चाहिए कि भाई ये टाइम वेस्ट है, ये ब्रेक नहीं राइट। है। ये आप राइट। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक होता है कि भाई रेस्ट कर लो, थोड़ा घूमाओ, खा पी लो, बैठ जाओ, वो सब चीजें। शॉर्ट्स हम्म देखना टाइम वेस्ट है, प्योर टाइम वेस्ट है, जितना अवॉइड कर सकते हो करो भाई। तो अब माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और एक इजी क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज कि हमने ये चीज काफी सुनी है और देखी भी है कि आपने अपने हर बैच में एक कैरेक्टर चूज कर रखा होता है। लाइक आई रिमेम्बर मेरे बैच में तान्या थी, और अभी जो करंट बैच चल रहा है उसमें तारा है, पहले कभी कोई और भी थी, तो सारे नाम ना टी से शुरू हो रहे हैं, तो ये इस चीज का लॉजिक क्या है? हाँ, ये तो पहली बात तो किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। पहले लोगों ने ये पूछा होगा कि तान्या कौन है, तारा कौन है, हम्म किसी ने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है कि भाई सबके नाम टी से स्टार्ट हो टी रहे हैं, से क्यों है? हाँ। राइट। मतलब कुछ तो हो, कुछ तो हाँ, लग रहा है ना कि कुछ तो होगा भाई, टी से कुछ तो स्पेशल नाता है मेरा। हाँ, काफी स्मार्ट क्वेश्चन है। तो मतलब मैं भी अभी यही सोच रहा हूँ कि मैंने 3 कैरेक्टर्स अभी तक जो बनाए हैं वो तान्या, टीना और तारा है। हाँ राइट। कुछ तो होगा ना लॉजिक इसके पीछे, टी से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हुआ था स्कूल में? हाँ। ओहो हो, इतना दिमाग लगा दिया, ठीक है। मतलब पहली बात था, ऐसा ऐसा एक्चुअली में तो कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म बाकी जब मेरे ख्याल से जब शादी का कार्ड आएगा तो शायद
पता चले कि टी से क्या हो रहा है। बट मुझे लगता नहीं है कि मतलब सीरियसली मुझसे आज तक किसी ने ये इतना तो नहीं ऑब्जर्व करके पूछा है कि सारे टी से क्यों है। काफी सही है। ये मतलब मेरे को था कि शायद किसी को समझ में नहीं आएगा, पर तुमने क्रैक कर लिया है। अब लेकिन नहीं तो नहीं, ऐसा धीरे कुछ। धीरे पोल खुलेगी। नहीं 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 नहीं, यही एक सीक्रेट है क्या जो रिवील करना है? ओ, आई एम रेडी। अभी 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 बारी, अभी टाइम नहीं आया। अच्छा अभी ठीक है, चलो। बच्चों को सस्पेंस में रहने दो। ओ, चलो यही बता दो फिर, कब शादी करने का प्लान है? जब होगी तब बता दूंगा, अभी तो कुछ नहीं है प्लान। चलो ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि किसको सीए करनी चाहिए? बिकॉज हमने ये देखा है कि ट्वेल्थ में अगर कोई बच्चा अगर टॉपर है, सो क्या होता है कि अगर वो सीए जब कर रहा होता है और पहली बार कभी सीए में अपना फेलियर को फेस करता है, तो उससे वो फेस करा नहीं जाता, उसको वो अंदर से एब्जॉर्व ही नहीं हो पाता कि हाँ, ही और शी हैज फेल्ड। तो क्या लगता है आपको कि किसको करना चाहिए? देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो किसको करना चाहिए और किससे हो सकता है। राइट। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि सीए किससे हो सकता है, तो वो एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि भाई हमारे तो 12th में मार्क्स नहीं आए, हमने तो 11 12th में अकाउंट्स ही नहीं पढ़ा, या फिर हमें तो मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बेस ही नहीं है। राइट, बाकी बहुत सारे ऐसे टॉपर वाले बच्चे हैं, सर हम तो बहुत एवरेज हैं, हम नहीं है सीए के लिए भी। तो पहले मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो एवरेज स्टूडेंट नहीं होते, एवरेज एफर्ट्स होते हैं। आपने एफर्ट नहीं डाले होंगे उतने, इसलिए मार्क्स कम आया, ये फैक्ट है, ये मान लो। राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करी थी तब भी आपके मार्क्स नहीं आए, बहुत ही रेयर केस होगा ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली खुद का भी बताऊं तो मैं बहुत बहुत स्मार्ट बच्चा कभी भी नहीं था। राइट, ठीक है, 7th तक वही 70% वाले मार्क्स ही आते थे। तो जब जैसे एफर्ट्स डबल कर दिए, मार्क्स अच्छे हो गए। वो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन वो नहीं है कि कौन कर सकता है, कर कोई भी सकता है। ऐसे मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, और जो बहुत इजीली क्लियर करते हैं कि भाई आपने प्रॉपरली पढ़ाई करी है, ठीक है, सब कुछ ढंग से किया है, तो क्यों नहीं होगा क्लियर, आराम से होगा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो स्पेशली वो बच्चे होते हैं जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पूरे स्कूल की जर्नी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे होते हैं, वो जब पहली बार अपनी सीए जर्नी में देखते हैं ना कि मार्कशीट में अनसक्सेसफुल लिखा है, तो ये फैक्ट है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है, क्योंकि उन्होंने पूरे स्कूल जर्नी में ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया। राइट। राइट, तो वो बहुत दिक्कत है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपर बच्चों को सीए नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि मैं सबसे ये बोलूँ कि जब आप कोई कोर्स को चूज कर रहे हो ना, उस कोर्स के बारे में सब कुछ जान लो। राइट, कि इन 5 सालों में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, अपना एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चला करो। अब बात राइट। ये होती है कि आप जैसे बोला ना कि कोई टॉपर बच्चा है और उसका क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं ये तो नहीं मान सकता कि भाई जितने एफर्ट्स वो हमेशा से डालता आया था या डालता आई थी, उसने उतने ही एफर्ट्स डाले, उसका क्लियर नहीं हुआ। ऑब्वियस ये बात है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, हेल्थ रीजंस हो, या हो सकता है घर में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सीए में ये फैक्ट है कि आपको बहुत ही ज्यादा काफी टाइम तक आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। और कई बार होता है कि घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, अगर आपका कॉलेज नहीं है तो। मेजोरिटी बच्चे एसएल वाले होते हैं, ठीक है, तो कॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप एकांत में एक रूम के अंदर बंद बैठे हो किताबों के साथ, और कोई नहीं है। क्लासेस भी अब तो ऑनलाइन हो रही है, तो बिल्कुल भी इंटरेक्ट होती है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक कंसिस्टेंटली दिन में 8-10 घंटे पढ़ना सुपर पावर है, अगर आप इतना कंसिस्टेंटली पढ़ पाते हैं। तो अगर कई बार वो नहीं हो पाता है तो रिजल्ट आपका सक्सेसफुल नहीं आता है। राइट, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि आज की डेट में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों में लगती है ना, वो ऑनेस्टी की लगती है, कि खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। जैसे अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आता तो बहुत सारे बच्चों से बात होती है जिनका क्लियर नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि सर मैंने अपना 100% दिया था, मैंने दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई की है, ऐसा कैसे होगा कि मेरे 400 में से 200 नंबर नहीं आए। भाई तो मैं तो ये बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने दिन में 10-10 घंटे प्रॉपरली 4 महीने पढ़ाई करी है और आपका सीए फाउंडेशन 50% नंबर नहीं आए। राइट, जब उससे और बात करो, पता करो कि भाई बताओ तुमने स्टडी मेट कितनी बार किया, 1 बार किया, तो इसका मतलब तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। राइट, तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है, या जब भी तुम पेपर देने जा रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या जितने एफर्ट्स मैं डाल सकता था या डाल सकती थी मैंने उतने डाले, और अगर नहीं डाले तो फिर रिजल्ट के लिए तैयार रहो। क्योंकि डेफिनेटली मुश्किल होता है, कैसा भी बच्चा हो, स्कूल में तो फेल नहीं होते ना भाई, स्कूल में तो सही कुछ भी बात करके है। पास हो ही जाता है।
हम्म। फाउंडेशन में मान लो पहली बार जो बच्चा देख रहा है कि अनसक्सेसफुल है, तो झटका लगता है बहुत गंदा, मुझे पता है। और मुझे एक्चुअली में सबसे ज्यादा डर उन्हीं बच्चों से लगता है जो हमेशा से स्कूल में टॉप करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एब्जॉर्ब करना, वो प्रोसेस बहुत करना कि मुश्किल। भाई मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उनकी प्रिपरेशन सही नहीं थी, वो एक अलग बात है। माँ बाप को जवाब देना होता है, ठीक है, फिर उनको भी आगे जवाब देना होता है, फिर दोस्त लोग पूछते हैं कि तेरा कैसे नहीं हुआ, राइट। तो वो हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यार कोई भी बच्चा सीए कर रहा है, आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, कहीं पे भी हो, राइट, ये 100% फैक्ट है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंटली अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। और अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो खुद से ऑनेस्ट रहो कि भाई पढ़ाई नहीं हुई थी। ये नहीं है कि 4 महीने की जगह आपने 2 महीने पढ़ाई करी है तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने कम करी है भाई, 2 महीने कम थे, क्योंकि आपको मिलते 4 महीने। जैसे आप इंटर पढ़ रहे हो, राइट, तो इंटर हम्म। में आपके पास अब 9 महीने का टाइम होता है, 8-9 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है। राइट अब कोई राइट। बच्चा लास्ट के 3 महीने में 12-12 घंटे पढ़े, राइट, और वो बोले भाई मैंने अपना 100% दिया था, तो फिर तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद दिक्कत ये है कि आप रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर वो दिक्कतें होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रिपरेशन में खुद से ऑनेस्ट रहो कि भाई क्या मैंने प्रिपरेशन ढंग से करी है, उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने राइट। तो वही एक्सपीरियंस किया, मैंने वही ऑब्जर्व हम्म। किया है। राइट। ओके। काफी सीरियस हो गया ना माहौल। ओके, तो अब एक हाँ। आसान क्वेश्चन पूछते हैं, इजी सा। क्या आप अपने बच्चों को सीए करवाओगे? ओ, फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। देखो यार, अब ये तो बहुत बात की बात है। मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि भाई जो भी उनका करने का मन हो, अगर उनको है कि सीए करनी है तो कर लेंगे। मतलब मेरा मेरा तो लगता है कि अगर जब भी बच्चे होंगे, वो बहुत, तो मतलब पता नहीं कब की बात हो रही है, लेकिन हाँ, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो भी है, तो मेरा उतना फर्ज बनता है कि मैं उनको बता दूं कि सीए में क्या क्या होता है, और सीए के बाद भी क्या क्या होता है। उसके बाद अगर हम्म। उनको लगेगा कि उनको सीए करना है तो कर ले भाई, मैं क्यों रुकूंगा, राइट। ये भी उनको ठीक ये है। भी बता दो कि भाई और भी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई बस सीए ही है, मतलब इंक्लूडिंग मी। जब मैंने भी सीए 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था, पता मुझे कुछ भी नहीं था। ठीक है, कि हम्म। क्या होता है। एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला था कि बहुत पैसा है, बहुत रिस्पेक्ट है, बस। डिसाइड कर लिया था कि सीए करना। तो वो भी गलत है, right? ये तो भाई ग्रेटफुली निकल गया सीए के बारे में, लेकिन जो आप 5 साल इन्वेस्ट करने वाले हो, पता कर लो उसमें क्या होने वाला है। तो भाई मेरी सही इतनी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बता दो कि क्या होना है, हम्म। उसके बाद जो करना होगा कर लेंगे। हाँ, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मना कर दूंगा कि नहीं मैं अपने बच्चों को सीए नहीं करूंगा? हो सकता है ना कि पर्सनली मत फंसो यहाँ। ये जितने भी ये पॉडकास्ट होते हैं ना, मुझे पता है कि भाई बहुत सोच समझ के आंसर देते ओके। हैं। तो कोई अपने हम्म। आर्टिकलशिप के टाइम का कोई एक फनी मोमेंट अगर याद हो तो? देखो आर्टिकलशिप एक तो बहुत बढ़िया थी। मतलब आर्टिकलशिप में क्या होता है कि एक तो पहली बार आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हो ना, राइट, तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट भी बहुत थी। लाइक मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता था, राइट। मैं मेरे ख्याल से शायद से लास्ट आर्टिकल का था जो मैं ऑफिस से जाता था, मेरा जाने का नहीं मन करता ऑफिस से। हम्म। सीनियर्स बहुत अच्छे मिले थे, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, राइट। तो मुझे एक तो याद है कि जो मेरा आर्टिकलशिप का पहला दिन जो इंटरव्यू होता है, राइट, इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि 26 AS क्या होता है। मान लो अच्छा, आपसे पूछा जाए कि 26 AS क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? उसकी डेफिनेशन बताएंगे। किसकी डेफिनेशन? AS-26 की। एग्जैक्टली exactly, ठीक राइट। है। तो मुझे बहुत बाद में जाके जब 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 मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, और जब पहला या दूसरा दिन था, हाँ, तो मुझे बताया गया था कि 26 AS अलग होता है और AS-26 अलग होता है, ओ, राइट। तो, अच्छा। तो हम्म। भाई ये क्या है, मैं भी वही बोल के आया था कि भाई 26 AS तो भाई इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन बोल के आ गया, ये होता है, हाँ। और कॉन्फिडेंट थे मस्त एकदम कि क्या मस्त इंटरव्यू गया है। सब कुछ आता था। तो ये बाद में पता चला कि अरे ये ऐसा कुछ होता है। तो मतलब आर्टिकलशिप में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। मुझे याद है कि जो पहला ITR का सीजन होता था, हम्म। मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था फेब 2017 में। तो जो हमारा पहला आर्टिकलशिप का सीजन वाला था, तो जब मैंने पहली ITR फाइल की थी, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। मतलब जो अच्छा। सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स है ना, वो हंस रहे थे कि हम्म। भाई तू इतना क्या खुश हो रहा है, देखो यार ITR फाइल करी है। और वो तो करते आ रहे हैं, ठीक है, उनको तो बहुत हम्म। टाइम हो गया। जब मैंने पहली खुद से ITR फाइल करी थी, मैं बहुत ही खुश था। मैं जितने मेरे साथ के थे,
मैंने उनको ही कहा हम्म। था कि भाई आज पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, मैं आइडिया सारे के फाइल सारे कर दी। सीनियर मैंने कहा ठीक है, सीनियर हंसी रहे थे उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, अब एग्जैक्टली तो हिट नहीं हो रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। बहुत डांट भी खाई है, बहुत गलतियां करी है आर्टिकलशिप में, राइट। लेकिन मैं मतलब आर्टिकलशिप का पीरियड इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सीनियर्स काफी अच्छे हो, राइट। तो सीनियर्स मेरे बहुत अच्छे थे आर्टिकलशिप में। ऑफिस के बाद टेबल टेनिस खेलने के लिए जाना, बहुत हम्म। बहुत बहुत मस्ती करी है आर्टिकलशिप में, बहुत मस्ती करी है। ये बिग फोर के क्रेज का क्या कहना चाहोगे, कि करनी चाहिए या फिर नहीं? हाँ, अगेन फंसाने वाला क्वेश्चन है। देखो, ठीक है, हम्म। मेन जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जब आर्टिकलशिप करने का डिसाइड किया था कि कहाँ से करना, तो मैं क्लियर था कि मुझे बिग फोर नहीं जाना। उसका अच्छा। एक रीजन ये था कि क्योंकि आपकी ना आर्टिकलशिप से पहले इंटरमीडिएट हम्म। के बाद वो हम्म। ओपी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग हाँ होती है हाँ। कुछ, हम्म। वैसे ये आते हैं, वो बताते हैं कि भाई अगर आपको खुद का प्रैक्टिस करना है तो आपको फिर किसी मिड साइज फर्म से करनी चाहिए, जहां पे आपको सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर मिले। बिग फोर में ऐसा हो सकता है कि आप एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वो सब चीजें। तो हम ना कुछ 4 दोस्त थे, स्कूल से ही थर्ड फोर्थ क्लास से साथ में थे। हम्म। साथ में ही हमने सीए करने का डिसाइड किया, साथ में फाउंडेशन क्लियर किया, साथ में इंटर में, उसके बाद आर्टिकलशिप साथ की थी। तो हमारा तो स्टार्टिंग से था, जब हमने सीए डिसाइड किया था कि भाई सुनो, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा। हम्म। ठीक है, ऐसे ही मस्ती मस्ती में काम होगा, बढ़िया एकदम। फर्म फर्म का नाम हमने सोच रखा था सब कुछ, ये हमारे फर्म का नाम है। ठीक है, हम्म। सब कुछ ऐसा हो रखा था, तो हमें था कि भाई हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो मिड साइज फर्म में जाएंगे। तो उसलिए मैं बिग फोर में नहीं गया था। लेकिन जब आर्टिकलशिप के पीरियड के टाइम पे भी, और प्लस जब कैंपस प्लेसमेंट में भी हुए थे, तो मुझे हम्म। काफी लोगों से बात करके रियलाइज हुआ था कि बिग फोर में जाने के एडवांटेज होते हैं काफी। अच्छा ठीक है, एक अच्छा। ब्रांड नेम है जो आपके साथ लग जाता है कि भाई आपने आर्टिकलशिप बिग फोर से करी है। तो बिग फोर डेफिनेटली एक अचीवमेंट कंसिडर होता है कि अगर आपने आर्टिकलशिप बिग फोर से करी है, इसका मतलब आपका बिग फोर में हो गया था सबका, क्योंकि हम्म। सबका नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक अचीवमेंट कंसिडर होती है, राइट। प्लस लेकिन हाँ, आजकल जिस वजह से वो न्यूज में है, वर्क लाइफ बैलेंस और वो सब चीजें, मुझे लगता है हाँ वो तो थोड़ी सी, मतलब मैंने क्योंकि वहाँ पे पर्सनली काम नहीं किया, तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। बट हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिग फोर में है, तो मुझे भी लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा काम का है इशू, कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ऊपर नीचे होता है। तो कुछ प्रॉस और कुछ कॉन्स आई थिंक हर जगह के होते हैं, राइट। तो अगर राइट मुझसे राइट। अब आज भी बच्चा पूछता है कि आर्टिकलशिप बिग फोर से करनी चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार मेरे हिसाब से तो कर लो। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार एक ब्रांड आपको चाहिए, और क्यों ही मिस आउट करना। लेट्स से जैसे भी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने बिग फोर किया, बिग फोर में हो गया, 1 साल बाद उन्होंने ट्रांसफर ले लिया। 1 साल बाद उनको अच्छा। लगा कि यार काफी ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो मिड साइज हम्म में ले लिया। काफी सही है ना, 1 साल आपने वहां का एक्सपीरियंस ले लिया, फिर आप मिड साइज में चले गए क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था। तो एटलीस्ट उसने हम्म। एक्सपीरियंस ले लिया कि हाँ बिग फोर में ऐसा होता है और उसमें ऐसा होता है। तो हाँ, अगर आपको है कि हाँ यार बिग फोर की एक हाइप है और आपको वहां जाना है, तो क्यों नहीं, मतलब जाओ। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सफर कर रही है, या आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो भाई राइट डेफिनेटली आप वहां से मूव आउट करो, राइट। राइट राइट। जबरदस्ती एक जगह पे स्टक नहीं रहना है जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, ओके। जनरल आंसर तो नहीं है इसका, लेकिन आई थिंक अगर तुम्हें लगता है कि एक ब्रांड है, तो क्यों नहीं जाओ, चले जाओ। राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सीए स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में आना चाहिए? अच्छा, हम्म। देखो, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बताऊं, जो कि मेरी स्टूडेंट से बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वो रिलेशनशिप, राइट, डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा। मैं होता होगा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ पे, राइट। मेरे सीए में ऐसा कुछ था नहीं, right? तो अगर आपका लेट्स से कि फर्स्ट हैंड कह रहा हूँ, अगर आपका लेट्स से कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अगेन कमिंग बैक टू ऑनेस्टी, कि ना खुद से ऑनेस्ट होना। इस चीज में भी बहुत वो होती है कि नहीं सर, हम तो 1 घंटा फिक्स कर रखा है टाइम पे बात करते हैं, ठीक है, और बस ऐसे पूरा दिन पढ़ते हैं। नहीं, अगर आपको लग रहा है ना कि आप पढ़ते पढ़ते भी वही सब बातें सोच रहे हो, राइट, मैसेज का वेट कर रहे हो, या लड़ाइयाँ हो रही है तो कहीं कुछ हो रहा है, तो मतलब इन शॉर्ट, अगर पहले तो ऑनेस्ट रहो खुद से, और अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, आपके गोल से थोड़ा दूर लेके जा रहा है, देन आई थिंक फिर तो वो नहीं है ना सही। ये तो आपको भी पता है कि नहीं है सही, सही राइट। बात। तो सोचो उसके बाद कुछ, राइट। लेकिन ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ स्टोरी सुनी है, जैसे रचना मैम की मैंने स्टोरी सुनी थी, ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं कि जिनका सीए क्लियर ही रिलेशनशिप की वजह से हुआ है,
कि वो एक ओह। मोटिवेशन था, राइट? जैसे 12th फेल की कहानी है, तो अगर ऐसे हम्म। रिलेशनशिप है तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं आपको लग रहा है डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, सपोर्टिव है। हो सकता है कि दोनों सीए कर रहे हैं और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? राइट राइट। ठीक है, तो मतलब भाई कि अगेन कोई जनरलाइज आंसर तो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई तुम सीए, मतलब तुम ऐसे कोई संन्यास लेने थोड़ी जा रहे हो भाई, ठीक है, कि सही सीए बात। वाले बच्चे नहीं आ सकते इन सब चीजों में। तो एक तो भाई साहब तुम वैसे कॉलेज नहीं जा रहे, मेजोरिटी जनता नहीं जा रही है, हाँ, वहीं पे बहुत कुछ मिस आउट हो रहा है, ठीक है। फिर तुम ये भी बोल दो कि भाई कोई मौज मस्ती नहीं, रिलेशनशिप नहीं, घूमना नहीं, मूवी नहीं, फलाना जीए नहीं, क्या मतलब, ठीक है। हम्म। तो देख लो तुम्हारे साथ सही है, ठीक है, लगता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। जब आपको पता है स्कूल डेज में आपने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपकी चली रही थी, बड़े अच्छे नंबर आते थे, तो आपने साइंस क्यों नहीं ली, कॉमर्स पे ही क्यों आए? साइंस क्यों नहीं ली? क्योंकि स्कूल में साइंस नहीं थी। तो मैं वो। बताता हूँ कि तो हुआ ये था कि मेरा हम्म। पहले 10th तक था, हम्म। राइट? तो 10th तक था, तो जिस ईयर हमने 10th की, उसी ईयर हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ था 11 12, लेकिन उस अच्छा। टाइम सिर्फ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज था, साइंस था ही नहीं, हम्म। राइट? प्लस दूसरी बात ये थी कि मैं उस टाइम थोड़ा सा वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, ठीक है, तो उस टाइम क्योंकि उतना थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह थे, तो मैं स्कूल की स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था। तो एक रीज़न ये भी था कि भाई स्कूल में तो साइंस है नहीं, राइट, चेंज करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत हो गई, right? वो भी सब चीज़ें। दूसरी बात ये थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 10th के एंड में मुझे सीए का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल चुका था कि सीए में ऐसा ऐसा होता है, तो वो दोनों की टाइमिंग्स मैच हो गई थी कि एक तो स्कूल में साइंस नहीं थी, तो वो ऑप्शन हट ही गया था ऑलमोस्ट कि भाई साइंस तो नहीं ले सकते। स्कूल चेंज करने के बारे में सोचते उससे पहले ही पता चल गया था कि भाई कॉमर्स में भी एक है सीए करके, उसको भी हम्म। काफी सही वो है, तो इसीलिए फिर कॉमर्स ही लिया था। बट हाँ, अगर शायद से स्कूल में साइंस होता तो यू नेवर नो कि क्या होता क्या नहीं होता, बट आई थिंक जो फिर तो है सब बढ़िया ही है, जो सही बात जो है। होता है सब अच्छा ही होता है। तो हाँ, स्कूल की कोई एक फन मेमोरी याद है आपको? स्कूल की फन मेमोरी बहुत सारी है, और सारी याद है मुझे लगता है स्कूल क्या, हम्म। तो मुझे लगता है कि नहीं भूल सकते, राइट? अभी हम्म। रिसेंटली मैं कुछ टाइम पहले स्कूल गया भी था, तो इनवाइट आया था अच्छा। स्कूल, तो मुझे लगता है वो सब याद है। अगर एक फन मेमोरी बोली जाए, तो मैं 11 12th की बताता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी है। तो अगर मैं 11 12th की बात करूँ, तो 11 12th में वो होते थे इलेक्शंस, जैसे हेड बॉय हेड गर्ल के होते थे, तो हमारे स्कूल में जो हेड बॉय थे वो हेड बॉय हेड गर्ल 11th क्लास से बनते थे, और उसके साथ एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होती थी, राइट, वो 12th क्लास से होती थी, राइट? तो उस टाइम मैं प्रेसिडेंट बना था, ओके। अच्छा। तो क्या होता था कि प्रेसिडेंट का थोड़ा काम होता है कि डिसिप्लिन और वो सब चीज़ें, तो उसमें मुझे याद है जैसे कैंटीन में ज़्यादा केओस ना और वो सब चीज़ें होती। तो क्या होता था कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम्म। और जो भी हम्म। सीए बने हैं साथ में, तो वो तो मुझे कुछ मानते ही नहीं थे, ऑब्वियसली, कौन है तू? राइट? तो मान लो अगर मैं जैसे कैंटीन में खड़ा हो, या कुछ भी कोई ड्यूटी है या कुछ भी चल रहा है, तो भाई मैं हम्म। सबको बोल रहा हूँ कि ठीक है लाइन में चलो ये सब, और वो आएंगे 4 लोग वहां से, हम्म। राइट, हार्दिक 4 बेड पे पड़े, राइट? तो मतलब मुझे अभी तक याद है कि मुझे जितना जितना भी 12th क्लास मेरा गया ना, हाँ, तो मैं अपनी क्लास के जो जितने भी मेरे वो फ्रेंड सर्कल था, ठीक है, उन्होंने इतनी बेइज्जती करवाई है, इतनी बेइज्जती, उनकी वजह से मुझे बहुत होता था। बाकी लोग बोल रहे हैं कि यार आप कैसे कैसे बोल रहे हो, अब ना तो तुम दोस्तों को मना कर सकते, उनको सही क्या बात है। बोलोगे कि नहीं भाई ओ लाइन में लग, ठीक है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो ऐसे भी बहुत बार हुआ है, हम्म। ऐसे एक बार ऐसा हुआ है कि क्लास में एक फ्रेंड का बर्थडे, तो केक लेकर आए, ठीक है, तो हम्म। केक कट किया क्लास में, काफी ना जब मुंह पे लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, गंदा हो गया क्लास। मजे की बात है कि मैं उस टाइम क्लास में था भी नहीं, अच्छा। ऑलराइट। तो हम्म। टीचर आई, टीचर ने कहा, देखा कि भाई सबको बोला कौन कौन था, ये था वो था, राइट, तो मैं जस्ट आया ही था, राइट। तो हम्म। किया किसने था? वही जो 4 5 दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने हम्म। सब कुछ किया, और डांट कौन खा रहा है? डांट मैं खा रहा हूँ कि मैम, मैम ये भी था, राइट। तो ऐसा ऐसा बहुत हुआ, मतलब मुझे मुझे लगता है अच्छा। कि वो बैच जो था ना, वो, और आई हम्म। थिंक दोस्तों में ऐसा होता है कि तुम जो मर्जी कर लो, ठीक है, उनके सामने कुछ नहीं चलता है, वो तुमको ऐसे ट्रीट करेंगे, तो वो बहुत मजेदार दिन थे, तो उसकी काफी सारी मेमोरीज है, बट या अच्छे दिन थे। चलो ये तो हो गई फन मेमोरी, अब कोई एक फेवरेट मेमोरी अगर कुछ हो स्कूल की। ओह अगेन बहुत सारी है, बट आई थिंक हम्म। एक जो फेवरेट मेमोरी में टॉप करता है वो ये है कि तो मैं जैसे मैंने बताया ना कि मैं 8th 9th 10th में मैनेजमेंट कोटा से स्कूल में पढ़ा हूँ, राइट, हम्म। मैनेजमेंट कोटा जैसे हम्म। कि जो स्टूडेंट्स फीस पे नहीं कर पा रहे हैं,
तो अगर आप पढ़ाई में ठीक होते हो तो स्कूल कुछ कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर देता है। तो 10th क्लास का जब रिजल्ट आता है तो 10th क्लास में CGPA सिस्टम था उस टाइम पे। तो CGPA आती है, टाइम पे ग्रेडिंग सिस्टम होता था, तो वो फुल होती थी 10 CGPA, राइट। तो मेरा 10 CGPA था, तो जितने जितने भी स्टूडेंट्स का 9 से ऊपर CGPA था शायद से, उन सबको स्कॉलरशिप्स मिली थी अलग अलग। अच्छा। तो स्कॉलरशिप में लेटर मिला, जैसे किसी को कुछ 10,000 रुपीज कैश मिला था, मुझे याद है। तो मेरे को जब वो मिला तो उसमें लेटर था एक, वो लेटर मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ, मैंने फ्रेम करवाया वो लेटर। तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपकी स्कूल फीस वेव की जाती है फॉर द नेक्स्ट 2 years। अच्छा। अब बहुत सारे बच्चों को, जैसे जो लोग जानते थे कि मेरी फीस वेव है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई तेरा तो वेस्ट हो गया। बट वो मेरी इतनी फेवरेट मेमोरी है, क्योंकि जब वो लेटर मैं घर लेकर आया था, राइट, मुझे अभी तक वो पूरा दिन याद है। जब वो लेटर मैं घर लेकर आया तो मुझे मैंने बताया घर पे कि स्कॉलरशिप है। तो मैंने घर पे यही बोला था कि देखो, क्योंकि ना पेरेंट्स को हमेशा बैक ऑफ माइंड वो रहता था कि भाई स्कूल के कोटा पे पढ़ रहे हैं, कुछ भी है कि वो फीस नहीं पे कर पा रहे। तो मैंने उनको यही कहा था कि देखो, अब आपको ये फील करने की जरूरत नहीं है कि मैं स्कूल के कोटा पे पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, राइट, तो मैं अब स्कूल की तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट। अब जो फीस है वो वेव है। तो आई थिंक वो जो एक दिन था, वो जो एक मेमोरी थी, वो एक बहुत स्पेशल मेमोरी है। उसके बाद भी 11th 12th में भी काफी फेलिसिटेशन वगैरह कुछ हुए, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ, वो एक मेमोरी है जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। काफी अच्छी थी। नाइस, बहुत अच्छा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ में, आपको कब ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू सिट बैक एंड रिलैक्स। अरे अरे अरे, सिट बैक एंड रिलैक्स, राइट। कब ऐसा लगेगा? एक तो जब डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, कि मतलब हाँ, अगर आप काम ना भी करें तो जो भी नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो हो सकता है, सस्टेन हो सकता है, राइट, ठीक है। हम्म। सेकंड, जब देखो, एक तो क्या है, सिट बैक एंड रिलैक्स से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अब काम नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि राइट। जब तक मेरा पढ़ाने का मन करेगा ना, मैं तब तक तो पढ़ाऊंगा। जैसे मेरे जॉब के साथ था कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो मैंने उसको छोड़ दिया था वहां पर। मैंने कहा लेट्स ट्राई सम अदर थिंग। तो मुझे लगा टीचिंग जो है वो मैं बहुत लंबे टाइम तक करने वाला हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फाइनेंशियली क्या हो रहा है। अब हो सकता है कि भाई स्टूडेंट्स को पसंद आए और पैसे वैसे ठीक ठाक हुए हैं जैसे भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए तो काम करना छोड़ दे। क्या करेंगे पूरा दिन? ठीक है, मतलब क्या, कितने, एक हफ्ता रिलैक्स कर लोगे आप, ठीक है, 10 दिन कर लोगे, कर क्या लोगे, है ना? तो आई थिंक उस टीचिंग तो मुझे लगता है काफी टाइम तक चलने वाला है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 4 दोस्तों का एक था कि हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो यू नेवर नो कि क्या पता हम वो स्टार्ट कर दें एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जब सब सेटल हो जाए, कि सबके पास ठीक ठाक पैसे वैसे हो जाए कि हाँ आप रिस्क ले सकते हैं, सब कुछ छोड़ के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ठीक है। बट आई थिंक जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि ऐसा फेस कब आएगा, तो वो तो नहीं पता कि कब आएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी ना आए, कि भाई अब ऐसा टाइम आ जाए कि बस अब काम नहीं करना है, अब रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स, जो ये सिट बैक एंड रिलैक्स वाला है, मुझे लगता है कि जब भी आप काम कर रहे हो ना, तो वो हमेशा ही चलते रहना चाहिए। काम कर रहे हो तो उसमें भी होना चाहिए रिलैक्सेशन, कि ये नहीं कि लगे पड़े हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। तो स्टूडेंट लाइफ को भी यही कहा जाता है ना कि भाई बस पढ़ो 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 पढ़ो, राइट। उसी उसी की वजह से आज के डेट में बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो रिलैक्स तो आई थिंक मैं अभी भी रहता ही हूँ, मजे में ही रहते हैं। बट हाँ, काम तो मुझे लगता है मैं जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मैं टीचिंग में मेरा मन कर रहा है, तब तक तो मैं नहीं छोड़ने वाला स्टूडेंट्स को। राइट, ठीक है। जैसे आपने अभी इन 4 दोस्तों के बारे में बताया कि हाँ इनके साथ फर्म खोलने का सोचा था, तो फिर ये टीचिंग में कैसे घुसे फिर? यार, क्या होता है ना कि एक तो चीजें हमेशा एज पर प्लान नहीं होती है। हमने जब प्लान किया था, तो जब सीए की जर्नी के स्टार्टिंग में किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सबका सीए अलग अलग ईयर्स में निकला। अगर सबका एक साथ सीए हो जाता तो मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम साथ में कर रहे होते। बट हुआ ये कि पहले किसी का हो गया, फिर किसी का हो गया, फिर किसी का हो गया। तो जब पहले किसी का हो गया तो वेट तो नहीं करेगा वो, है ना, कि भाई अब रुक जाते हैं, पहले सबका हो जाए फिर करेंगे कुछ, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो फिर मैंने कुछ करना शुरू कर दिया, फिर जिसका हुआ जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो वो अलग अलग टाइम फ्रेम में हुआ, वो दिक्कत है। बट टीचिंग का स्टार्ट तो आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि टीचिंग का स्टार्ट इस तरीके से हुआ था कि प्लान नहीं था कुछ भी कि टीचिंग ही करनी है। कोविड का टाइम था, आई थिंक इट वाज 2020, राइट। तो वो तो बस ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ाने का, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, खुद पे थोड़ा काम करने का मन था। और उस टाइम पे जॉब मार्केट भी वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो एक जॉब से मैं निकला था।
तो जब मेरी जॉब थी तो उसमें मुझे उतना अच्छा। मजा नहीं आ रहा था। तो वो जॉब मैंने छोड़ा था, आई वांटेड टू ट्राई सम अदर थिंग्स कि ठीक है यार, सही टाइम पे ये हो गया है, फर्स्ट टाइम में सब कुछ निकल गया है, तो आई हैव टाइम टू एक्सप्लोर। कॉलेज में नहीं किया है तो अब कर लेते हैं। तो वीडियोस बनाना शुरू किया। तो उसके बाद से मुझे लगा स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले, मुझे खुद को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं ना तो सबसे ज्यादा सीखते हैं। ये मैंने टीचिंग करियर में देखा है। राइट। क्योंकि उस आपको बहुत अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, तो उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि नई चीजें थी। यूट्यूब बहुत नया था मेरे लिए, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, स्टोरी फॉर्म करना, कैरेक्टर्स डेवलप करना। तो आई थिंक उसके बाद से वो टीचिंग कंटिन्यू रहा। या टीचिंग कर रहे हैं, बट या जो चार दोस्तों की बात है, आई थिंक वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कभी ना कभी दोबारा से कंटिन्यू होगी वो कहानी। हाँ, पार्ट 2 जरूर आएगा। हाँ आएगा। तो इस तरह से आपने टीचिंग में करने का डिसाइड करा। तो अभी तक जितने भी साल आपने टीचिंग के दिए हैं, तो इसमें सबसे फेवरेट मेमोरी क्या रही है अब तक? यार एक तो फेवरेट चूज करना बड़ा मुश्किल होता है किसी एक मेमोरी को पिक, हाँ। राइट। बट मुझे लगता है कि एक दिन है जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो था आप ही के बैच, जब आपका बैच था 12th वाला बैच, राइट। मैंने 12th का बैच एक ही लिया है आज तक, ठीक है। और वो उस बैच का मुझे अभी तक याद है कि अकाउंट्स का एग्जाम 31 मार्च को था, अच्छा। राइट। हाँ, राइट, आई रिमेम्बर। या तो 31 मार्च को एग्जाम था, तो मैंने क्या किया था, उससे पहले जो एग्जाम था वो 25 या 26 मार्च को था, 5 दिन की छुट्टियां थी। हाँ, मैंने उन हाँ। 5 दिनों में यूट्यूब पे प्लान किया था कि मैं 5 दिन में, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा, इस तरीके से कि अगर उसने वो पूरा का पूरा देख लिया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स, राइट। तो मैंने बहुत सारी हर चैप्टर की प्रॉपर 1 शॉट वीडियो सब रिकॉर्ड किया, कुछ लाइव किया। 5 दिन, मतलब वो 5 दिन मैंने बहुत काम किया। उस अभी तक ऐसा है कि अभी तक मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं थे। ये बात है आई थिंक 2022 की शायद, राइट, 22, राइट, 31 मार्च 2022 की बात है, 21 22 जो भी है। हाँ, तो ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा बच्चे भी मेरे पास नहीं थे। तो वो मैंने कर दिया था। एंड वो जो 5 दिन में मुझे रिस्पॉन्स मिला था, आई थिंक वो मुझे लगता है कि वो शायद से वहाँ से मेरा जर्नी थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आया, कि हाँ वहाँ से थोड़ा सा मुझे बच्चे जानने लगे थे। बट वो मुझे रियलाइज तब तक नहीं हुआ जब एग्जाम हो गया। 31 मार्च है भाई, ठीक है। तो हम वेटिंग कि भाई कैसा बच्चों का एग्जाम होगा और वो सब चीजें। एग्जाम जब 31 मार्च को खत्म हुआ ना, उसके बाद से जो मुझे मैसेजेस यूट्यूब पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए हैं, वो मैंने लिटरली उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेके एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। क्योंकि वो मैंने मुझे आज से पहले कभी रिसीव नहीं होते। कभी होता है कि 1 लाइनर कमेंट आ गया कि सर बहुत अच्छा था, समझ में आ गया। वो बच्चों ने पेजेस, पैराग्राफ लिखे हुए थे कि भाई कोई तैयारी नहीं थी, वो 5 दिन की वीडियोस देखी, वो सब देखा। उसके बाद मेरे पास उस दिन 2-3 पेरेंट्स का कॉल आया था। ठीक है, पता नहीं उनके पास नंबर शायद जो भी है, वो पेड बैच के बच्चे नहीं थे, वो यूट्यूब के बच्चे थे। तो उन्हें बताया कि भाई जैसे एक स्टूडेंट मुझे तन्मय याद है, राइट, अगर तन्मय वीडियो देख रहा था तो तन्मय के पेरेंट्स का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि बहुत परेशान था, इसकी हेल्थ की वजह से तैयारी नहीं हुई थी, इसने 5 दिन वो देखा और ये बहुत अच्छा एग्जाम देकर आया। तो वो दिन तो मैं सोया ही नहीं हूँ, ठीक है, कि भाई क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि अभी तक उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, राइट। उसके बाद पेरेंट्स का कॉल आया, 2 बच्चे मेरे से मिलने आए लिटरली सिर्फ ये 12th के एग्जाम की वजह से। एक बच्चा दिल्ली से मिलने आया, राइट। तो जब मेरे पास वो मिलने आया, मैं यहीं बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठा हूँ। वो ऊपर आए हैं और उन्होंने बोला कि ये स्टूडेंट है और हम आपसे सिर्फ मिलने के लिए आए, क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम में इन्होंने आपकी वीडियोस देखी और अकाउंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, और तब से ये मुझे यही बोल रही थी कि भाई मुझे सर से मिलना है। तो पता नहीं वो एक सडन बहुत चेंज हुआ था वो, आई थिंक उसके बाद से जब मैंने बैचेस लॉन्च करे उसके भी रिस्पॉन्स मुझे टचवुड अच्छे मिले। तो या वो एक मेमोरी है जो मुझे लगता है कि हमेशा मैं याद रखूंगा, वो 31 मार्च की मेमोरी। तो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, लेकिन मुझे लगता है वो टीचिंग करियर का मेरा एक बहुत अच्छा बिगिनिंग हुआ था। तो मजा आया था, वो वाले दिन मुझे बहुत मजा आया था 31 मार्च को। बाकी और भी मेमोरीज नहीं है बच्चों के साथ, जब सीए फाउंडेशन के फ्रेंड्स आते हैं। एक मीटअप हुआ था, मैंने अभी तक एक ही मीटअप किया है, आप थे वहाँ पे, राइट। तो एक ही मीटअप किया। वो मीटअप वाला दिन जो था, पहली बार, क्योंकि मेरा ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो पहली बार मैं बच्चों से फेस टू फेस मिल रहा था, जिनको मैं जानता भी नहीं था, जिनको बस मैं नाम पता थे मुझे, राइट। तो वो वाला दिन बहुत स्पेशल था, फरवरी में हुआ था, 5th फेब था शायद से, 6th फरवरी को, रिजल्ट से एक दिन पहले, राइट, आई थिंक रिजल्ट से एक दिन पहले मिल गया था बच्चों से। वो एक बहुत स्पेशल डे था। तो ऐसी बहुत मेमोरीज रही है, लेकिन हाँ, आई होप ऐसी बहुत सारी मेमोरीज और बनती रहे। तो अब अपनी ऑल टाइम फेवरेट मूवी बता दो। ऑल टाइम फेवरेट मूवी,
यार ये फेवरेट ना, यार ये फेवरेट नहीं समझ हम्म, में आता कि फेवरेट कैसे चूज करना होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब मानोगे नहीं, लेकिन अब मुझे सिर्फ वही मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो थोड़ा सा कुछ सिखा दे। मुझे वो एंटरटेनमेंट, मतलब मुझे राइट। एंटरटेनमेंट मसाला ना वो हम्म। बहुत मजा नहीं आता। पहले मैं बहुत देखता था, right? लेकिन अब वो मुझे उतना मजा नहीं आता। जैसे आप मानोगे नहीं, जो मैंने सबसे ज्यादा बार मूवी देखी है ना, वो तारे जमीन पर है। राइट, और जब भी मैं उस अच्छा। मूवी को देखता हूँ, मैं हम्म। मजाक नहीं कर रहा, आप गेस भी नहीं कर पाओगे मैंने मूवी कितनी बार देखी है। क्योंकि वो मूवी मुझे बार बार सिर्फ यही रिमाइंड करती है कि टीचर्स के पास कितनी पावर है, right? कि एक टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, amazon पे मूवीज है, आप मुझे लिस्ट निकाल के दे दो, मैंने वो सारी देखी है। क्या राइट, बात है। सारी देखी है। राइट, बेशक वो अभी फ्रंट ऑफ द स्कूल एक मूवी है। राइट, बेशक वो कोई भी मूवी हो, हॉलीवुड हम्म। मूवी हो, बॉलीवुड मूवी हो, मैंने सारी देखी है। हम्म। तो फेवरेट तो मुझे लगता है मैं हमेशा तारे जमीन को ऊपर रखूंगा। एक सर करके मूवी आई थी, धनुष उनमें एक्टर थे। हाँ हाँ हाँ। राइट, वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उसमें भी वही था कि एक टीचर किस तरीके से स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी फ्रंट ऑफ द स्कूल अगर आपने नहीं देखी, वो भी बहुत प्यारी मूवी है, वो मुझे बहुत पसंद थी। हिचकी तो आई थिंक बनी थी, आई थिंक उसी पे, उसी की हॉलीवुड में। हिचकी भी और सुपर 30 भी, ये ऐसे सारी बहुत सारी मूवियाँ। जितनी भी मूवीज है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। राइट, तो अब मैं वो तो मसाला मूवीज में मेरा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो जितनी भी जो मूवीज जो कुछ सिखा हम्म। देती हैं, वो आजकल मैं ज्यादा देखता हूँ। तो अब ये बताओ कि गाने आपको कौन से पसंद है, अपने पापा के टाइम के या फिर जो भी आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं वो? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत पुराने गाने तो नहीं सुनता हूँ। राइट, कि लाइक 70s अच्छा। 80s के तो नहीं, 90s के बाद के जो गाने हैं वो मैं सुनता हूँ। तो मुझे नए पुराने दोनों ही पसंद आते हैं। जिस गाने को सुन लिया मजा आ गया, जिसकी लिरिक्स समझ में आ गई, तो वो सुन कोई ले। 2-3 टॉप फेवरेट? अरे अब गाने फेवरेट, हम्म। अरे गाने फेवरेट तो क्या कहते हैं, एक गाना है, तौबा नहीं, तौबा तौबा कह रहा हूँ मैं यार मैं क्लास में बहुत गुनगुनाता हूँ वो गाना। राइट, आई थिंक स्टूडेंट, जो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि वो कौन सा गाना, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। And बाकी तो यार अच्छा। गाने आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे कुछ बहुत फेवरेट तो मुझे याद नहीं आ रहा गाना। याद आएगा तो कमेंट में बता दूंगा मैं ठीक है, कमेंट करके मैं ठीक बता है। दूंगा ये वाला गाना मुझे बहुत। हम्म। बाकी ऐसे ही सुनते रहते हैं, यूट्यूब पे चला लिए, गाने चल रहे हैं। मेरे को 90s और हम्म। 2000s वाले जो गाने हैं जनरली मैं वही सुनता हूँ, जिसमें लाइक लाइक रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, राइट, प्रीति जिंटा, राइट। वो वाला राइट। जो एरा था, राइट। उनके गाने मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। अभी वाले गाने भी सही है, जो अच्छा लगता है वो सुन लेता हूँ। हम्म। पंजाबी सुन लेता हूँ, समझ में थोड़ी कम आती है, वाइब आती है तो सुन लेते हैं। तो अब वीडियो एंड करने का टाइम आ रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा अगर फ्लैशबैक में हम जाएं, तो आपने कहा था कि एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, कि सीक्रेट बताएंगे। ओह, मुझे लगा अभी तक तो भूल गए होगे आप। हम्म। नहीं, नहीं। सीक्रेट एक सीक्रेट तो बताना पड़ेगा। इतने सारे सीक्रेट तो बता दिए मैंने, जितनी भी मेरी स्कूल की मेमोरीज थी, मुझे लगता नहीं है मैंने यूट्यूब पे कहीं पे भी शेयर करी है। आई थिंक कहीं पे कोई भी। एक ऐसा सीक्रेट जो मम्मी पापा तक को ना पता हो? तो मैं क्यों बताऊंगा वो मेरी सारी अरे वीडियोस कभी होती तो है, बता। जितनी भी ये वीडियोस होती है ना, कॉन्वर्सेशन वाली, वो हम्म। सारी देखते हैं। राइट, मतलब नॉर्मली वो टीचिंग वाली तो नहीं देखते, लेकिन ये जितनी भी ये वो वीडियोस होती है वो सब देखते हैं। तो कुछ है तो सही, मतलब जो नहीं वो सब, बता रहे। अरे सबकी लाइफ, आपकी लाइफ में नहीं है ऐसा कुछ कि जो पेरेंट्स से छुपा रखा है? अभी मैं बोलती हूँ अंकल आंटी को। सबके लाइफ में होता है जो थोड़ा बहुत तो, है ना, सब कुछ नहीं बता सकते पेरेंट्स को, तो यहाँ पे भी नहीं अच्छा, बता सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, अभी अभी मीटअप बस हो गया। हुआ था, तो मैंने मीटअप पे सबको ये कहा था कि कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। वहां पे कुछ हाँ बातें हाँ। ऐसी कि जो पेरेंट्स को बताने वाली नहीं होती। तो मीटअप होगा तो वहां पे जितने बच्चे आएंगे उनको बताऊंगा मैं कुछ। तो अब जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अपना सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, और आपकी टीचिंग में भी आप बहुत अच्छा और एक्सेप्शनली परफॉर्म करते जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिलता जा रहा है, इतना अच्छे से परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ आके कैसा लग रहा मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आने वाला है नहीं 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 नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा कॉन्वर्सेशन था। स्कूल की है? कुछ यादें ताजा हो गई, हम्म। क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, तो आई थिंक इससे काफी न्यू क्वेश्चंस थे। राइट। मुझे बहुत मजा आया। प्लस आपने कहा था कि चिल्ड्रंस डे का नाम लिया, तो मना भी नहीं कर पाया मैं कि चल चिल्ड्रन डे आ रहा है तो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
आप पहले बैच के स्टूडेंट थे, मुझे याद है। तो या मुझे बहुत मजा आया। आई होप स्टूडेंट जो भी ये हम्म। सीख रहे हैं उनको मजा आया। थोड़ी बहुत बातें कुछ सीखने को मिल गई हो तो वो और भी अच्छी बात है, राइट। बाकी यार, बढ़िया कर रहे हो जो भी कर रहे हो। आई होप ऐसे बहुत सारे टीचर्स के आप थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्ड करते रहो, बच्चों की हेल्प करते रहो, पढ़ते रहो, इंटर क्लियर कर दो। लेट्स सी। राइट। So, I hope you guys really enjoyed this video. If you did, do let me know in the comment section below. And happy Children's Day to you once again.